अभी देखिए 6 दिन की रिमांड मिली है। कहीं ना कहीं उनकी होली तो खराब हो ही गई है, लेकिन इस 6 दिन के रिमांड में जो सवाल जवाब होंगे वो तय करेंगे अरविंद केजरीवाल के आगे का रास्ता। बिल्कुल आपने सही कहा दीपशिखा कि अब अरविंद केजरीवाल की जो होली है वो अब रिमांड में, यानी कि जो ईडी की कस्टडी है उसमें ही अब बीतने वाली है। देखिए सबसे अहम जो इसमें टेक्निकल चीज़ें आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जो ईडी लगातार जिस बात को लेकर बल दे रही थी कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस 6 दिन में ईडी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से क्या क्या निकाल पाती है। देखिए कई इसमें गिरफ्तारी हुई हैं, तो कई इसमें ऐसे भी नाम है जो सरकारी गवाह भी बन गया है। तो क्या उससे भी आमना सामना होता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का? जो गवाहों ने जो बयान दिए हैं, क्या वो बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने उसको रखा जाएगा? क्या उससे पूछा जा सकता है? जो 100 करोड़ की सौत की बात कही जा रही है और गोवा में इस्तेमाल, चुनाव में इस्तेमाल की बात, तो क्या उससे भी उनका रूबरू कराया जाएगा? तो तमाम ये सवाल है कि अगला जो 6 दिन है जो ईडी की कस्टडी में फिलहाल रॉ एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा है, वो सबसे अहम होगा, क्योंकि उसका अगला प्रोसेस जो होता है वो चार्जशीट के अब के पास भी पहुंचेगी ईडी की टीम। तो 6 दिन अहम है कि 6 दिन अहम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सवालों के फेयरली शूट, ये अहम होगा दीपशिखा। बिल्कुल। और हमें देखिए इसी के साथ एक और सवाल का जवाब यहाँ पर जो विपक्ष काफी समय से ढूंढ रहा था, जिस तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, इस समय एक प्रतिक्रिया। पूरे विश्व में भारत के अंदर जो चल रहा है, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। आज जर्मनी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हमने, कई सारे देशों का देखा। आज भारत देख पा रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो प्रयत्न चल रहा है मोदी जी के द्वारा, इसकी साक्षी पूरा भारत है। और हम सबको एक साथ अरविंद जी के साथ लगना पड़ेगा, अगर देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है। जी, क्या कहा गया है ऑर्डर में? जिस तरीके से मनी ट्रेल की भी बात की गई है, ना मनी है। सितंबर 2023 का कोई एक इन्होंने रचा हुआ है मनोहर कहानियाँ, उसी को बार-बार रिपीट करते हैं। एक एक्यूज को मारो पीटो, बना लो गवाह, उससे जो मर्जी बुलवा लो, और कुछ नहीं इनके पास खोखला, सब कुछ खोखला है। मोदी जी भी खोखले हैं, भाजपा भी खोखला है, कहानी भी खोखला है। आप बगल में ही बैठे हुए थे सीएम की, लगातार हम देख रहे थे, क्या स्थिति थी उनका जब ऑर्डर आया? सीएम साहब के चेहरे पे शिकन तक नहीं है जी। उनको चिंता भारत की है, भारत की जनता की है, देश की है। दिल्ली की जनता के बारे में चिंतित हैं 24 घंटा। वो कह रहे थे, मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देखो सोमनाथ, हम सब पैदा हुए हैं इसी के लिए। कितना भी कष्ट रहेंगे, कितना भी कष्ट देगा ये लोग, लेकिन हम जनता के लिए जिएंगे, जनता के लिए मरेंगे। हम भगत सिंह के चेले हैं, भगत सिंह जी ने सामना किया अंग्रेजों का, हम लोग सामना कर रहे हैं इसका। आप कोई संदेश, अगर कोई और, क्योंकि होली भी अब सीएम जेल में ही होंगे, नहीं बाहर होंगे, तो कुछ संदेश? देखिए दिल्ली की जनता, देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आपके सीएम आपको लेकर के चिंतित हैं, देश के डेमोक्रेसी को लेकर चिंतित हैं। देश के अंदर चुनाव को जिस प्रकार से विशिएट किया जा रहा है, मतलब काहे का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे टीएन सेशन की याद आ रही है। अगर टीएन सेशन होते तो बताते भाजपा को कि वो कैसे इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब तुम विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेजोगे, हमारे अकाउंट्स फ्रीज करोगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चुप्पी साधोगे, साफ बाहर बात आ गई 7,000 करोड़ तुमने लिया घूस में, और घूस लेने के बावजूद ईडी का दिशा उधर नहीं है, कंपनियों के नाम आ गए, ईडी ने रेड किया, उसका हवाला आ गया, रेड करने के बाद डोनेशन दिया गया बीजेपी को, उसका हवाला आ गया। अब बचा क्या है? तो ईडी को कहीं अगर तनिक भी शर्म आती है तो भाजपा पे एक्शन लेके दिखाए।